क्या आप कभी ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जब जिंदगी ने सब छीन लिया हो, यहां तक कि चलने का हक भी? क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब सपनों को शरीर के एक हिस्से के साथ दफन करना पड़े? यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसका एक पैर नहीं था लेकिन उड़ान पूरी थी। नाम है उसका राजेश धुर्वे, और यह कहानी है उसकी हार से हार ना मानने की। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की गर्म दोपहरी, सीमेंट और धूल से भरी सड़कें, ऑटो के हॉर्न, कॉलेज के बाहर समोसे की दुकान और एक छोटा सा चाय ठेला। उसी चाय के ठेले के सामने बैठा था राजेश धुर्वे, एक नौजवान जिसके चेहरे पर धूप झुलसी थी पर आंखों में आज भी कुछ जलता था, सपना। पर इस कहानी की शुरुआत यहां नहीं होती। राजेश का जन्म जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव मजगमवा में हुआ। उसके पिता हृदय सिंह धुर्वे एक छोटे किसान थे। परिवार में 2 बैल, आधा एकड़ जमीन, मां, 2 बहनें और गरीबी से बड़ी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। राजेश की बचपन की दुनिया कच्चे घर, टूटी चप्पलें और धूल भरे खेतों से बनी थी। बाबा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, शहर जाना है। हृदय सिंह मुस्कुराए। अरे पहले खेत की मेड़ सीधी कर ले बेटा, फिर शहर की बात कर लेना। लेकिन राजेश ने ठान लिया था, वो उड़ान भरेगा, चाहे पंख हो या ना हो। राजेश गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, क्लास में सबसे आगे लेकिन घर पर सबसे पीछे। जब उसके दोस्त स्कूल के बाद आराम करते, राजेश खेत में बेल चलाता, मां के साथ महुआ बीनता और रात को लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, राजेश, इतने सवाल तुम कैसे हल कर लेते हो? वो मुस्कुराया। अंधेरे में आदत है गुरुजी, जवाब ढूंढने की। 10वीं की परीक्षा में राजेश ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में मिठाइयां बंटी, लेकिन खुशी अधूरी थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। राजेश को जबलपुर के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिली, पर गांव का लड़का शहर की भीड़ में खो गया। शुरू के दिन कठिन थे, दोस्त ताने मारते, अरे गंवई लड़का है, क्या करेगा ये, देखो इसके जूते, भिखारी जैसे। राजेश चुप रहा। उसने जवाब अपनी मेहनत से देना सीखा था। वो सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को चाय की दुकान पर काम करता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, दर्द में भी मुस्कुराना। एक दिन स्कूल से लौटते समय राजेश एक बस एक्सीडेंट का शिकार हुआ। ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। जब आंखें खुली, उसका बायां पैर काट दिया गया था। 14 साल का लड़का, और अब जिंदगी बिना एक पैर के। हृदय सिंह बेटे को देखकर टूट गए। अब क्या करेगा बेटा? ये दुनिया नहीं चलने देती अधूरे लोगों को। राजेश की आंखों से आंसू नहीं निकले। उसने सिर्फ एक बात कही, बाबा, अब मैं दौड़ूंगा, सबको पीछे छोड़ दूंगा। सर्जरी के बाद राजेश को सरकारी अस्पताल से कृत्रिम पैर मिला। दर्दनाक थे वो दिन, हर कदम में जलन, हर रात में चुप्पी। लेकिन राजेश हार मानने नहीं आया था। वो हर सुबह रेलवे ट्रैक के पास दौड़ने की कोशिश करता। लोग हंसते, अरे लंगड़े, घर बैठ, क्यों नौटंकी कर रहा है? पर एक बच्चा था, छोटू, जो राजेश को देखकर तालियां बजाता था। भैया, आप तो हीरो हो, आप उड़ सकते हो। राजेश ने उसी दिन फैसला किया, अब वो सिर्फ चलने नहीं, दौड़ने के लिए जिएगा। राजेश ने एथलेटिक्स कोच रवि यादव से संपर्क किया। कोच ने देखा एक लड़का जिसके पास एक ही पैर था लेकिन हौसले 2 थे। रवि सर बोले, अगर तुम एक पैर से दौड़ सकते हो तो 2 पंखों से उड़ भी सकते हो। कोच ने राजेश को पैरा एथलेटिक्स की ट्रेनिंग दिलाई। हर सुबह 4 बजे मैदान, दिन में प्रैक्टिस, शाम को पार्ट टाइम जॉब। शरीर थकता था लेकिन आत्मा नहीं। 3 साल बाद भोपाल में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। राजेश ने सबको चौंकाया। उसने 100 मीटर दौड़ एक पैर और एक कृत्रिम अंग से पूरी कर ली, स्वर्ण पदक लेकर। टीवी चैनलों पर खबर आई, एक पैर का चैंपियन राजेश धुर्वे। जब गांव लौटे, हृदय सिंह की आंखें भीग गईं। बेटा, तू सच में उड़ गया। राजेश अब एक राष्ट्रीय स्तर का एथलीट है। वो स्कूलों में जाता है, गांवों में सेमिनार करता है और बच्चों को बताता है कि कमी शरीर में नहीं, सोच में होती है। वो कहता है, एक पैर नहीं था पर उड़ान पूरी थी, क्योंकि हार मेरे शरीर ने नहीं, मेरे मन ने माननी थी, और मैंने मन से कभी हार नहीं मानी। आज राजेश धुर्वे का नाम पैरा स्पोर्ट्स की दुनिया में सम्मान से लिया जाता है। उसका जीवन एक संदेश है, जहां लोग थक कर बैठते हैं, वहीं से असली दौड़ शुरू होती है। वो जो अधूरा था, वही सबसे पूरा निकला। हालात कैसे भी हों, अगर हौसला जिंदा है तो जीत भी इंतजार कर रही है।
दुनिया वही देखती है जो तुम खुद को दिखाते हो। अगर एक पैर से कोई दौड़ सकता है तो आप भी उड़ सकते हैं। बस विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए।